ओम शांति। आज की इस गहरी मुरली चर्चा में स्वागत है। हमेशा ऐसा लगता है ना कि पवित्रता का मतलब सिर्फ एक नियम का पालन करना है। हाँ, ज्यादातर लोग तो इसको सिर्फ ब्रह्मचार्य तक ही सीमित मानते हैं। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली पवित्रता एक एक ऐसा नियम नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य और असीमित ताकत हो जो स्वयं प्रकृति को भी अपनी दासी बना सकती हो। वाह, प्रकृति को दासी बनाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आज के इस मुरली मंथन में हम न ठीक इसी जादुई और परिवर्तनकारी शक्ति की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हमारे सामने 12 अप्रैल 1984 की अव्यक्त मुरली है। जी, 12 अप्रैल 1984। हाँ, जहां शिव बाबा ने ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन यानी पवित्रता पर बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक इशारे दिए हैं। देखिए, इस मुरली की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये मनुष्य के मन की जो परतें होती है ना, उनको उधेड़ कर रख देती है। हाँ, एकदम। बाबा ने यहाँ सिर्फ महिमा नहीं की है, बल्कि हमारी सोच के उस ब्लाइंड स्पॉट पर रोशनी डाली है, जहां हम अपनी कमजोरियों को महानता का नाम दे देते हैं। अरे हाँ, ये तो हम सब करते हैं, है ना? अपनी कमजोरी को जस्टिफाई करना। सही कहा। तो हम आज उन्हीं सूक्ष्म धोखों को समझेंगे, जिनके कारण एक अच्छा योगी भी अपनी अचल स्थिति से थोड़ा नीचे आ जाता है। शुरुआत ही बहुत झकझोरने वाले हैं इसकी। मुरली के शुरू में ही बाबा ने हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस के रूप में देखा है। होली हंस मतलब पवित्र हंस। हाँ, होली अर्थात पवित्र और हंस अर्थात जिसकी बुद्धि नीर क्षीर विवेक वाली हो, जो मोती चुगता हो। बिल्कुल कंकड़ पत्थर को छोड़ देता है। सही बात है। पर यहाँ बाबा जो चेकिंग करने को कह रहे हैं ना, वो सिर्फ स्थूल कर्मों की नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि क्या ये पवित्रता हमारे संकल्पों में उतरी है? गहराई से देखें तो संकल्प ही हर कर्म का बीज होते हैं। बीज होते हैं। अगर हम होली हंस की बात करें, तो हंस की विशेषता सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या खाता है, बल्कि ये है कि वो क्या छोड़ता है। वाह, क्या छोड़ता है। हाँ, बाबा यहाँ एक आंतरिक फिल्टर की बात कर रहे हैं। क्या हमारे संकल्पों में वो फिल्टर इतना पावरफुल हो गया है कि कोई भी अपवित्र विचार मतलब अंदर जा ही ना सके। मतलब एंट्री ही ब्लॉक हो जाए। एग्जैक्टली। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क, ये एक पूरी चेन है। अगर संकल्प में पवित्रता की वो सतो प्रधान शक्ति नहीं है ना, तो वो बोल और कर्म तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकती। तो इस संकल्प की शक्ति को समझने के लिए मैं यहाँ एक एनालॉजी यूज करना चाहूंगी। जरूर। क्या हम इस संपूर्ण पवित्रता को एक नॉइज कैंसलिंग हेडफोन की तरह समझ सकते हैं? नॉइज कैंसलिंग हेडफोन, थोड़ा और समझाइए इसको। मतलब जैसे जब हम उसको पहनते हैं तो बाहर चाहे कितना भी शोर हो, कितनी भी अपवित्र ध्वनि हो, वो हमारे अंदर आने से पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाती है। अरे वाह, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर हमारे संकल्प में संपूर्ण पवित्रता है, तो सामने वाली अपवित्र संकल्प वाली आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों बदल जाती हैं। तो ये नॉइस कैंसलिंग का प्रोसेस दूसरों पर कैसे काम करता है? देखिए, नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। वो बाहर से आने वाली साउंड वेव्स के ठीक ऑपोजिट एक वेव पैदा करती है, जो शोर को जीरो कर देती है। अच्छा, हाँ, जीरो कर देती है। स्पिरिचुअल लेवल पर भी ना ठीक ऐसा ही होता है। जब किसी आत्मा के पास संपूर्ण पवित्रता का सतो प्रधान वाइब्रेशन होता है, तो वो सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रही होती। तो वो क्या करती है? वो एक एक्टिव एनर्जी फील्ड बना रही होती है। जब कोई अपवित्र वृत्ति वाली आत्मा वहां आती है, तो पवित्रता की वो हाई फ्रीक्वेंसी उसकी लो फ्रीक्वेंसी से टकरा के उसको वहीं खत्म कर देती है। वाओ, मतलब अपवित्रता वहां टिक ही नहीं सकती। बिल्कुल। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति उस शक्ति स्वरूप आत्मा के पांव के नीचे हारी हुई दिखाई जाती है। पांव के नीचे हारी हुई, ये बहुत ही पावरफुल चित्र है। मतलब उसका वजूद ही समाप्त हो जाना। जी। और इसको और क्लियर करने के लिए बाबा ने राजो प्रधान और सतो प्रधान पवित्रता का अंतर समझाया है। राजो प्रधान और सतो प्रधान, हाँ, इसमें क्या अंतर है? देखिए, कलयुग के उस अंतिम समय में भी जो नामधारी महात्मा हैं, जो जंगल में बैठे हैं, जिन्होंने राजो प्रधान तरीके से मतलब हठ योग से पवित्रता धारण की है। हाँ, बहुत कठोर तपस्या करते हैं वो लोग। सही बात है। तो आज भी प्रकृति उनकी दासी है। लोग उनके दर्शन के लिए तरसते हैं। बिल्कुल तरसते हैं। ये राजो प्रधान पवित्रता है,
जिसमें अहंकार और हाथ है, फिर भी उसमें इतनी ताकत है, तो जरा कल्पना कीजिए कि वो सतो प्रधान पवित्रता जो आत्मा की ओरिजिनल और नेचुरल स्थिति है, जो हमें स्वयं परमात्मा से मिल रही है। हाँ, जिसमें कोई आंतरिक संघर्ष या फ्रिक्शन नहीं है, उसकी शक्ति का लेवल क्या होगा? वाह। वो सिर्फ प्रकृति को ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति को अपना दास बना सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर ये सतो प्रधान पवित्रता इतनी अजेय है, इतनी पावरफुल है, तो हमारे ब्राह्मण जीवन में एक बहुत बड़ा विरोधाभास मतलब कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? हम अक्सर देखते हैं कि पुरुषार्थ में बहुत अच्छे योगी भी कभी-कभी हार जाते हैं। अगर शक्ति इतनी असीमित है तो हार का ये छेद कहाँ से हो जाता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए, ये हार कभी भी सीधे तौर पर नहीं होती। अच्छा। बाबा ने हार का मूल कारण बहुत ही सूक्ष्म बताया। किसी भी बाहरी परिस्थिति से हम तब तक नहीं हार सकते जब तक हम किसी के संबंध या संपर्क में हार न खाएं। संबंध या संपर्क में हार खाना? हाँ, और किसी व्यक्ति के संबंध में हारने का सीधा सा मतलब मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि हमने सर्व संबंध एक बाप यानी शिव बाबा से जोड़ने में हार खाई है। ओह, कनेक्शन वहीं से टूट गया मतलब। एग्जैक्टली, कनेक्शन वहां टूटा तभी यहां जुड़ गया। यहाँ मैं थोड़ा सा उलझ रही हूँ और मुझे लगता है इसको क्लियर करना जरूरी है। मुरली में बाबा कहते हैं कि हार खाने का सबसे बड़ा बीज है किसी भी व्यक्ति के गुण, स्वभाव या विशेषता से प्रभावित होना। जी, प्रभावित होना। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो हम एक दूसरे के डिवाइन गुणों की महिमा करते हैं ना। कोई आत्मा बहुत स्पष्ट ज्ञान सुनाती है, किसी का योग कराने का तरीका बहुत गहरा होता है, या कोई बहुत अच्छी सेवा करता है। हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो अगर हम उनके इन दिव्य गुणों से प्रभावित होते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसे हार या बर्बाद होना क्यों कहा गया है? ये एक बहुत ही नेचुरल सवाल है और यही वो मृग तृष्णा है जिसमें हम फंस जाते हैं। मृग तृष्णा मतलब मिराज। हाँ। किसी के गुणों की महिमा करना एक अलग बात है, लेकिन उससे प्रभावित हो जाना ये एक पूरी तरह से अलग साइकोलॉजिकल सिचुएशन है। अच्छा, जब हम व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो हम उस अविनाशी दाता को भूलकर उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। एकदम सही, हम बीज को छोड़कर डाली को पकड़ लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम डाली को पकड़कर लटक जाते हैं। और आप ही बताइए, क्या कोई भी डाली किसी आत्मा का पूरा भार कभी सह सकती है? नहीं, डाली तो टूट जाएगी। या तो डाली टूटेगी या वो आपको झुलाएगी या गिराएगी। जब हम किसी से प्रभावित होते हैं तो हमारे माइंड को लगता है कि हमें इस व्यक्ति से शांति, स्नेह या शक्ति मिल रही है। और ये एक धोखा है। बहुत बड़ा धोखा। ये अल्पकाल की प्राप्ति है, रेजिस्ट्रान की मृग तृष्णा की तरह। दूर से पानी चमकता हुआ दिखता है, पर पास जाओ तो सिर्फ सूखी रेत मिलती है। हाँ, और हम प्यासे ही रह जाते हैं। जब हमारी बुद्धि उस देने वाले को छोड़कर माध्यम में अटक जाती है ना, तो हमारी अपनी स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। वाह, इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रभावित होना मतलब बर्बाद होना, क्योंकि हमने प्राप्ति के मूल स्रोत से ही तार काट लिया। बिल्कुल, तार ही कट गया तो करंट कहाँ से आएगा? ये बहुत ही लॉजिकल बात है। 21 मंजिल की बिल्डिंग यानी 21 जन्मों का हमारा प्रारब्ध ऐसी रंग बिरंगी डालियों पर नहीं टिक सकता। उसके लिए अचल फाउंडेशन ही चाहिए। सही कहा, अचल फाउंडेशन। लेकिन देखिए, जब हम इन डालियों के प्रभाव में आ जाते हैं और स्वाभाविक रूप से गिरते हैं या हमारी स्थिति नीचे आती है, तब हमारा मन एक बहुत ही अजीब सा डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। हाँ, बहाने। हाँ, मुरली में अलवेलापन और बहानों का जो एनालिसिस है ना, वो हमारे अपने ही अहंकार का पर्दाफाश करता है। ये मन की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चाल है। जब हमारा फाउंडेशन हिलता है तो हम सच को मानने के बजाय उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करने लगते हैं। हाँ, इसे ही बाबा ने ज्ञानी भक्त की अवस्था कहा है। ज्ञानी भक्त, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा के पास ज्ञान तो पूरा है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत, लेकिन वो स्वयं स्वरूप नहीं है। अच्छा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एग्जैक्टली, वो सिर्फ महिमा गाती है कि वाह बाबा का ज्ञान कितना महान है, लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं पाती। तो वो ज्ञानी होकर भी सिर्फ एक महिमा गाने वाली भक्त बन के रह जाती है। और वहीं से ना फिर बहानेबाजी की पॉलिटिक्स शुरू होती है। मुरली में बाबा ने क्लियरली बताया है कि हम कैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को या यहाँ तक कि बाबा को भी चलाने मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं
ये अपवित्रता थोड़ी है, ये तो महानता है, ये तो सेवा का साधन है। या फिर हम प्रभावित कहाँ है, हम तो बस इनका सहयोग ले रहे हैं। है ना? हम लोग अक्सर अपनी कमजोरियों के लिए पीआर मैनेजर बन जाते हैं। पीआर मैनेजर, ये बढ़िया टर्म है। अपनी गलतियों की हम मार्केटिंग करने लगते हैं कि मैं नहीं करती, ये करते हैं। सारा दोष दूसरों पे डाल देते हैं। परिस्थितियों पर डाल देते हैं। लेकिन बाबा ने इसके लिए एक बहुत कड़ी वार्निंग दी है। बाबा ने कहा है, बाप भूला और लगा माया का गोला। बाप भूला और माया का गोला लगा। जब हम ऐसे बहाने बनाते हैं, अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि परमात्मा के आगे कुछ भी छिपा नहीं है। बाबा ने इसके आगे ये भी कहा है कि अगर हम इस अलवेलेपन में रहते हैं तो अंत में बाप धर्मराज के रूप में मिलेंगे और वहां 100 गुना या पद्मा गुना दंड मिलेगा। जी, धर्मराज का रूप। ये सुनकर सच में थोड़ी सिहरन होती है। ये दंड क्या है? क्या परमात्मा सच में किसी न्यायाधीश की तरह मतलब पनिशमेंट देते हैं? नहीं नहीं, इसे सजा के ट्रेडिशनल रूप में समझना ना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। परमात्मा कभी दंडे से सजा नहीं देते। तो फिर धर्मराज का अर्थ क्या है यहाँ? धर्मराज का अर्थ है परम सत्य का प्रकाश। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो सत्य का वो बहुत इंटेंस प्रकाश हमारी आत्मा पर पड़ता है। ओ, सत्य का प्रकाश। कब हमारे ही बनाए गए सारे बहाने, सारा अलवेलापन सब एक सेकंड में खत्म हो जाता है। हमारी अपनी कॉन्शियंस यानी ज़मीर जागृत होता है। और तब आत्मा को एहसास होता होगा। हाँ, उसे लगता है कि मैंने खुद को कितना बड़ा धोखा दिया। वो 100 गुना दंड कोई बाहरी सजा नहीं है, वो आत्मा की आंतरिक तड़प और पश्चाताप की आग है। पश्चाताप की आग। जब आत्मा देखती है कि उसने अविनाशी प्राप्ति को छोड़कर सिर्फ चंद पलों की मृग तृष्णा के लिए कितना बड़ा नुकसान कर लिया, तो वो एहसास ही सबसे बड़ा दंड बन जाता है। वाह, कितनी गहरी बात है। वहां कोई रहम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सिर्फ सत्य होता है। जहां पाप है यानी जहां भ्रम है, वहां बाप की अनुभूति नहीं हो सकती। ये स्पष्टीकरण ना सच में हमारी आंखें खोल देता है। दंड वास्तव में अपनी ही चेतना का जागना और खोए हुए अवसरों का पश्चाताप है। बिल्कुल। अब से बचने के लिए हमें अपने पुरुषार्थ में करना क्या चाहिए? क्योंकि मुरली हमें सिर्फ आईना नहीं दिखाती, उसको साफ करने का तरीका भी तो बताती है। जी, बाबा ने इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ एक ही बताई है, कामनाओं का जाल। कामनाओं का जाल। कामना ही हर प्रभाव का बीज है। बिना किसी सूक्ष्म कामना के कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा या परिस्थिति से प्रभावित हो ही नहीं सकती। मतलब जहां प्रभाव है वहां कोई ना कोई इच्छा छुपी है। एग्जैक्टली। और ये कामना काम विकार का ही एक बहुत सूक्ष्म रूप है। बाबा ने इसको महाशत्रु कहा है। महाशत्रु? ये शत्रु दो ही काम करता है। या तो ये आपको किसी की तरफ आकर्षित करके प्रभावित करेगा, या अगर वो चीज ना मिले तो आपको परेशान करेगा। हाँ, टेंशन देगा। अल्पकाल की हर कामना, चाहे वो किसी के स्नेह की हो, सम्मान की हो या किसी विशेषता को पाने की हो, वो सब एक धोखा है। पर देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि हम ना अपनी इन सूक्ष्म कमजोरियों को बहुत प्यार से पालते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा हो। हाँ, हम सोचते हैं अरे थोड़ा सा ही तो विकार है, धीरे धीरे योग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। यही तो गलती है। लेकिन बाबा यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच लेने को कह रहे हैं। बाबा क्लियरली कहते हैं कि अपने ही विकर्मों पर स्नेही रूप धारण मत करो। हम दूसरों की गलतियों पर तो तुरंत विकराल हो जाते हैं। अरे हाँ, दूसरों की गलती तो एक सेकंड में दिख जाती है। पर अपनी कमजोरी को सहलाने लगते हैं। बाबा यहाँ काली रूप धारण करने का आह्वान कर रहे हैं। काली रूप? ये तो विनाश का बहुत ही पावरफुल सिंबल है। काली का रूप वो है जो राक्षसों का संहार करता है। यहाँ राक्षस कोई बाहर नहीं घूम रहे हैं। तो कहाँ है? वो हमारे अंदर बैठे संकल्पों के विकल्प हैं। ये सूक्ष्म कामनाएं हैं। जब तक हम अपने अंदर के इन विकारों पर वो निर्दयी और विकराल रूप धारण नहीं करेंगे ना, तब तक हम फरिश्ता नहीं बन सकते। वाह। और इसके लिए बाबा ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेकिंग पॉइंट भी दिया है, जिसको उन्होंने योग से जोड़ा है। हाँ, वो लिटमस टेस्ट है एक तरह से। मुरली में बाबा कहते हैं कि अगर योग नहीं लग रहा है तो बाहर कारण ढूंढने के बजाय अंदर चेक करो। कारण बहुत साफ है। देखिए, एक ब्राह्मण आत्मा का योग ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ ही है जो एक के हैं और जिनका एक ही है। हाँ, शिव बाबा। अगर बुद्धि शिव बाबा पर फोकस नहीं हो पा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अंदर कोई छिपा हुआ विकार या कामना अपनी तरफ खींच रही है। कोई डाली पकड़ लिया हमने। बिल्कुल, वो कोई ऐसी डाली है जिसको हमने अनजाने में या जानबूझकर पकड़ा हुआ है। जब तक उस डाली को छोड़ेंगे नहीं, तब तक बीज से तार कैसे जुड़ेगा? ये तो एक ऐसा आईना है जिससे कोई भाग ही नहीं सकता।
योग ना लगना कोई मौसम की खराबी नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर के वायरस का संकेत है। सही बात है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो इस मुरली का सबसे गंभीर और कठोर हिस्सा है। ब्राह्मण परिवार के भीतर संबंधों की मर्यादा, काम विकार और उसके बाल बच्चे। ये मुरली का वो पॉइंट है जिसको बहुत ही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बाबा ने कहा है कि सिर्फ स्थूल ब्रह्मचार्य ही पवित्रता नहीं है। ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ या विकारी दृष्टि जाना, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। बाबा ने इसे क्या कहा है? बाबा ने इसे आश्चर्य कहा है और इसे कुल कलंकित करने वाला महाविकर्म बताया है। कुल कलंकित करना यानी उस ईश्वरीय परिवार की मर्यादा को तोड़ना जहां स्वयं परमात्मा हमारा पिता है। सोचकर देखिए, लौकिक दुनिया में भी अगर कोई अपनी ही बहन या भाई पर बुरी दृष्टि रखे तो सोसाइटी में उसको सबसे बड़ा कलंक मानते हैं ना। बिल्कुल, उसकी कोई जगह नहीं होती। तो इस ईश्वरीय परिवार में जहां हम सभी खुद को ब्रह्ममुख वंशावली कहते हैं, एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, वहां अगर हमारी दृष्टि या वृत्ति में विकार आता है तो ये ईश्वरीय राज्य भाग्य को लात मारने जैसा है। मुख से भाई जी या बहन जी कहना और अंदर से दृष्टि खराब होना, ये तो कपट है। ये तो सच में धोखा है। बाबा ने इसके रिजल्ट्स बताते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड्स यूज किए हैं। बाबा ने कहा कि पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे, ये किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। इस मेंटल स्टेट को थोड़ा डीपली समझिए। जब कोई आत्मा इस तरह का महाविक्रम करती है और सोचती है कि अरे कौन देखता है, बाहर से तो सब ठीक लग रहा है। हाँ, लोग तो यही सोचते हैं। पर वो एक्चुअली अपने ही अंदर एक नर्क बना रही होती है। वो पाप उसके सबकॉन्शियस माइंड में यमदूत की तरह बैठ जाता है। यमदूत बनकर। बाबा कहते हैं कि जब ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो वो शांति से नहीं जा सकती। उसकी बुद्धि उन पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ती है। ओह। पाप खाने को दौड़ते हैं उस समय। ये वो भयानक आंतरिक गिलानी है जिससे इंसान खुद की नजरों में ही गिर जाता है। और सच बताऊं तो वो दर्द फिजिकल डेथ से भी बड़ा होता है। ये सुनकर तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि क्या शिव बाबा जो इतने प्यार के सागर हैं, वो हमें डरा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे एक पिता के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डराना नहीं है। ये डराना तो बिल्कुल नहीं है, ये उनका एक्सट्रीम प्यार है। हाँ, केयर है उनके। आप ही सोचिए, जब एक लौकिक पिता देखता है कि उसका बच्चा एक अंधी खाई की तरफ दौड़ रहा है और गिरने ही वाला है, तो क्या वो उसको मीठी लोरी सुनाकर रोकेगा? नहीं नहीं, वो तो जोर से चिल्लाएगा, डांटेगा, ताकि बच्चा तुरंत अलर्ट हो जाए। बाबा भी इस मुरली में अपने बच्चों को खबरदार, होशियार और समर्थ बना रहे हैं, ताकि हम धोखे में ना आए। हाँ, वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार में अभी भी इस बात की कमजोरी है और इस मृग तृष्णा के धोखे से हमें हर हाल में बचना है। ये कड़ाई ही असल में उनका सबसे बड़ा कल्याण है। अगर हम इस पूरे ज्ञान मंथन को समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की वो नींव है जिस पर हमारा 21 जन्मों का महल खड़ा होना है। बिल्कुल, फाउंडेशन पक्का तो महल पक्का। हमें सिर्फ स्थूल कर्मों को नहीं, बल्कि अपने संकल्पों के उस ओरिजिन पॉइंट को साफ करना है और भानों के पॉलिटिक्स को छोड़ना है। हाँ, अपने खुद के विकल्पों पर वो काली रूप धारण करना है ताकि कोई भी सूक्ष्म कामना हमें उस बीच से दूर न कर सके। सही बात है। और आज के इस गहरे चिंतन को विराम देने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो हम सभी को अपने पुरुषार्थ में चेक करना चाहिए। जरूर। हम सभी जानते हैं कि हमें उस बीच से जुड़ना है और डालियों के धोखे से बचना है, लेकिन जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए। आज हम जिस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, जहां एआई और एल्गोरिथम्स दिन रात इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो हमारी सबसे कमजोर रग को पकड़ें। अरे हाँ, एल्गोरिथम्स तो हमारा पैटर्न तुरंत समझ लेते हैं। बिल्कुल, वो हमारी हर सूक्ष्म कामना को पहचानते हैं और हमें 24 घंटे लगातार नई रंग बिरंगी और लुभावनी डालियां परोसते रहते हैं। ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है आज के टाइम के हिसाब से। तो ऐसे समय में जहां पूरी दुनिया का सिस्टम ही हमें इस मृग तृष्णा में फंसाने के लिए बना है, वहां हमारा उस अविनाशी बीज के साथ कनेक्शन कितना पावरफुल होना चाहिए। बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर हम एक साधारण व्यक्ति की विशेषता से प्रभावित होकर बर्बाद हो सकते हैं, तो इन अल्ट्रा मॉडर्न और आर्टिफिशियल डालियों से खुद को कैसे बचाएंगे? ये चेकिंग हम सबको करनी होगी। आज जब हम सभी याद में बैठें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मेरी उस सतोप्रधान पवित्रता की नॉइज कैंसलिंग शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वो इस एल्गोरिदम के शोर को भी शांत कर सके? वाह,
ये बहुत ही गहरा विचार है चिंतन के लिए। इसी आत्ममंथन और गहरे विचार के साथ आज की ये मुरली चर्चा हम यहीं संपन्न करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।